हम आपसे सुनना चाहते हैं वैसा दीदी के बारे में। हमारी मनमोहिनी दीदी ने और दादी ने मिलकर इस यज्ञ को इतना आगे बढ़ाया, इतना संभाला संवारा। और दीदी की अभी 18 जुलाई को पुण्यतिथि है, तो आप दीदी के साथ रहे हैं, उनकी पालना ली है, तो हम दीदी के बारे में थोड़ा वैसा आपसे सुनना चाहते हैं। दीदी के बारे में हम ईश्वर भाई थोड़ा उनके शुरुआत से ले लेते हैं। जी बिल्कुल। दीदी एक बहुत रिच फैमिली, धनाढ़ फैमिली में उनका जन्म हुआ जी, लेकिन लौकिक एजुकेशन नहीं हुआ। अच्छा, दीदी पढ़ी लिखी नहीं थी जी, धनाढ़ परिवार में थे, लाड प्यार में पले जी। उन दिनों में एजुकेशन का कोई नाम निशान नहीं था, बहनों को पढ़ाते नहीं थे, बहनों को पढ़ाते नहीं थे, लेकिन धनाढ़ परिवार था। लेकिन दीदी बचपन से कुशाग्र बुद्धि थी जी। दीदी का इतना बुद्धि तेज था जी, उनके लौकिक परिवार वाले भी दीदी को सम्मान करते थे। बिल्कुल, बच्ची इसकी बुद्धि कितनी तेज है, कोई बात कहती है तो बड़ा उसका इफेक्ट पड़ता है जी। परिवार वाले भी रिस्पेक्ट देते हैं जी। और वो दीदी यज्ञ में आई, कहानियां तो बहुत बड़ी है लेकिन हम वो कहानी नहीं रिपीट करना चाहते हैं जी। इतनी बड़ी जसलोक फैमिली, हाँ, उनके अंकल का हॉस्पिटल है, हाँ, बॉम्बे में जसलोक हॉस्पिटल, जसलोक हॉस्पिटल दीदी के अंकल का है जी। अब आप सोचिए अंकल इतना बड़ा रिच जी, तो दीदी का परिवार कितना होगा। सही बात, सही बात। मैं एक बार गया था दीदी के घर में, मैं बॉम्बे गया था कोई पेशेंट को लेकर के गांव से भी, तो दीदी ने बोला कि मेरे लौकिक घर में ये पोस्ट दे के आना जी। मैं गया जी, तो उनके सीढ़ियों पर गलीचा बिछा हुआ था। देखिए, मैं पहली बार ऐसे घर में गया जी, हैरान हो गया कि दीदी कितनी ऊंची फैमिली, कितनी धनी फैमिली जी। सुना था दीदी रिच फैमिली की है जी, आंखों से देखा तो मेरी आंखें नम गई। दीदी इतनी ऊंच रिच फैमिली के कितना सिंपल रीति से यज्ञ चलती है जी। जरा भी दिखावे दीदी के पास नहीं था, बिल्कुल सिंपल जी। वो दीदी जब यज्ञ में आई जी, तो यज्ञ में बड़ी बड़ी बातें होती थी जी। बाबा बुलाते थे दीदी को जी, और दीदी मम्मा दादी ये सब मिलकर के 1 सेकंड में बातों को ये कर लेते थे। बिल्कुल। तो जो भी नई काम हुआ जी, हालांकि दीदी पढ़ी लिखी नहीं थी, बाबा ने यज्ञ में पढ़ाया जी, नाम लिखना सिखाया, अच्छा, साइन करना सिखाया। कम से कम इतनी बड़ी पोस्ट है तो साइन तो करें जी। तो उनको पढ़ाने वाली कौन? माँ सरस्वती, जगदम्बा, हमारी मातेश्वरी जी। मम्मा ने दीदी को पढ़ाया। अच्छा, हंसी की बात एक बार सुना दें जी, कि मम्मा ने पढ़ा रही थी तो मम्मा ने बोला कि अच्छा दीदी आप लिखो, राम लिखो, तो उन्होंने लिख दिया। मोहन लिखो, लिख दिया। गणेश लिखो, लिख दिया। तो बोला कि युधिष्ठिर लिखो, तो अभी दीदी को युधिष्ठिर लिखने नहीं आता था, तो मामा बोलते लिखो ना। तो दोबारा मामा बोला कि क्यों नहीं लिखती है, लिखो। तो दीदी धीरे से बोलती है मम्मा क्या ये अज्ञानियों का नाम लिखवा रहे हैं, अच्छे नाम लिखवाइए ना, ये कौरों के वंशज के नाम लिखवा रहे हैं, अच्छे नाम लिखवाइए। देखिए कितने रॉयलिटी जवाब, बात को घुमा दिया, बात को घुमाया। ये नहीं करे मेरे को आता नहीं, अपनी हार नहीं माना, लेकिन कैसे अच्छा जवाब दिया जी। कौरों का नाम क्यों आप लिखवा रहे हैं, तो अच्छे नाम लिखवाइए। तो कितना कुशाग्र कर सकते थे। इसी तरह यज्ञ के कारोबार में मम्मा व्यक्त हुए जी, तो मम्मा के बाद बाबा ने दीदी को आगे रखा जी। दीदी को मम्मा के सीट पर रखा। तब से दीदी दादी की जोड़ी शुरू से जी बहुत बल, शरीर अलग अलग था लेकिन आत्मा एक थी। बिल्कुल, ऐसा माना जाता था जी जी। जो आप दीदी को कह कर आएंगे, बता के आएंगे, दादी को सुनाई दे देता था, दादी को पता पड़ जाता था। दादी को कोई बात अगर कह के आते हैं तो दीदी को पता पड़ जाता अच्छा। था। दीदी दादी दोनों आपस में एक थे, शरीर अलग अलग था लेकिन एक थे जी। और मिल करके बाबा के बाद इतना अच्छा यज्ञ को चलाया, मैं तो आंखों से देखा
बिल्कुल। एक एक छोटी से छोटी बातें जी आपको मैं बताना चाहूंगा। जी बताइए। कि दीदी हम लोगों को इतना पालना दिया। मैं अपनी पर्सनल बातें सुनाऊंगा, यज्ञ की तो बात बाद में। हाँ, पर्सनल सुनना चाहते हैं। कि दीदी, हम लोग हिस्ट्री हॉल में ब्रह्मा भोजन होता था, कहीं और हॉल तो था नहीं। जी बिल्कुल। ये जो भी किचन और टोली किचन ये जो देखा है बहुत बाद में बना। वहाँ दादियों का, वो बहनों का पहले रेलवे ऑफिस था, उधर ही भंडारा था शायद पहले। हाँ, शांति स्तंभ के सामने। या वो जहाँ हमारा वो आपकी भी तो ऑफिस थी वहाँ। जी जी, जहाँ बिस्तर का स्टोर वगैरह होता था जी, वहाँ भोजन हम लोग बनाते थे। जी। तो दीदी एक बार कहा कि भाई ये बाबा का भोजन, अज्ञानी माइया जो स्नान भी नहीं करके आती है सेवा पर, वो बाबा के घर भंडारे में पोछा लगाए, अच्छा, सफाई करे, वहां बाबा का भोग बनेगा। अच्छा। दीदी ने ऐसा बोला। क्लास कराया। तो हम नए नए थे जी। तो दीदी ने कहा कि कौन ऐसा जवाबदारी ले सकता है। तो सब पुराने थे, मैं नया था, तो मैंने हाथ उठाया जी। पुराने तो सोचेंगे ना, उनकी डिपार्टमेंट है, सेवा है, बिल्कुल। तो मैं हाथ उठाया, दीदी ने बहुत प्यार किया और कहा कि भले कल से आप करिए। मैं थोड़े दिन किया था जी। तो सूरज भाई खाना बना के चले जाते थे, सब बर्तन को हम निकाल करके और पोछा लगाते थे। वो कच्ची पीली मिट्टी थी, वो सब पोतते थे, चूल्हे को पोता लगाते थे, मिट्टी के चूल्हे थे ना, तो पोतना पड़ता, वैसा सफाई करके ये करते थे। फिर सूरज भाई शाम को आते थे तो खाना बनाते थे, फिर रात को करते थे। इस तरह से मैंने सेवा करते थे जी। दोपहर को एक दिन बड़ा मस्ती में मैं कर रहा था, कोई लाचारी थी नहीं। तो बड़ी दादी आई और पीछे खड़ी रही। और मैं तो मस्ती में अपना पोछा लगा रहा था। तो 1 मिनट 2 मिनट खड़ी हो गई, फिर देखी कि तो बड़ा मस्ती में काम कर रहा है। मेरे तरफ देखता भी नहीं है, तो पूछती है बनारसी क्या कर रहा है। मैं चौंक गया, दादी यहाँ कैसे आ गई। तो दादी पोछा लगा रहा। तो बोला किसने कहा। हमने बोला कि दीदी ने कहा। दीदी इतना बोल करके चली गई। दादी बोल करके चली गई अपने रूम में। दोपहर के टाइम था, रेस्ट हो गई। तो शाम को दीदी दादी ईशु दादी के ऑफिस में आते हैं। तो वहाँ दीदी को बोला कि दीदी बनारसी डॉक्टर है और उससे आप पोछा लगवा रहे हैं। तो दीदी ने बोला कि मैंने थोड़ी, उसने कहा तो मैंने दिया है ड्यूटी। मुझे थोड़ी पता है कि ये डॉक्टर है तो इसको ये ड्यूटी नहीं देना है। तो दीदी मेरे को बुलाइए। दीदी हिंदी कम बोलते थे, हिंदी ज्यादा बोलते, सर्ट करो उसको। उसको बुलाओ। दीदी में विशेषता था, किसी की कोई कंप्लेन है तो डिले नहीं करते, तुरंत बुलाते थे, तुरंत बुलाते थे जी। सर्ट करो। तो बुलाइए, तुम डॉक्टर है जी दीदी, तो क्यों पोछा लगाता है। तो हम बोला कि डॉक्टरी करने में थोड़ी आए हूँ, यज्ञ सेवा करने सही बात जी। और दीदी के मुख से निकले, मैं कैसे ना कहूँगा, मैं खुद से हाथ उठाया है। बोला कि नहीं, आपको ये सेवा नहीं करनी है जी, आपको सूरज भाई के साथ मदद करनी है। अच्छा। देखिए अब सूरज भाई के साथ मदद करते थे। अब उन दिनों में हम लोग बेगरी पार्ट से यज्ञ निकला ही था जी, जी। 71-72 की बात कर बराबर जी। लकड़ियां वो विशाल भवन के सामने एक छोटी सी पहाड़ी है, उसी पर रखते थे। सारी रात सारा दिन 15-15 दिन तक बारिश छूटता नहीं था, धूप दिखाई नहीं देता था। अंगीठी जला करके हम लोग छोटे कपड़े उस पर ये करते थे, सुखाते थे। तो अब वो गीली लकड़ी, सूरज भाई खाना बना लेते थे तो गीली लकड़ी उस पर रखते थे, चूल्हा गरम चूल्हे पे, गरम चूल्हे पर, तो सूख जाता, शाम तक सूख जाता। रात को खाना बनाते थे तो उस पर रखते थे तो सुबह तक सूख जाता। अच्छा। एक दिन गुरुवार का दिन था और मेरा टर्न था चाय बनाने का, तो 2 बजे उठ के आया। बेकरी पार्ट था, मिट्टी का तेल नहीं था, लेकिन पकौड़े का तेल था। और तेल तो किचन में तो सब तेल होता है, लेकिन इतना ये नहीं करता था कि भाई वो तेल डाल दें जल्दी जल जाए।
नहीं इतना महंगा तेल है और मैं चूल्हा जलाने के लिए वो तेल यूज करूँ, मेरी कॉन्शियस नहीं अलाउ करती। फिर मैं फूंक फूंक करके उसको जलाया, तो फूंकने से धुआं से आंखें लाल हो गई। तो चाय तो बना लिया टाइम पर, और भोग भी बन गया, भोग लग गया। जब उन दिनों में हम सब अमृत पीने जाते थे, दीदी दादी दोनों संदली पर बैठते थे, सबको पिलाते थे। तो दीदी के पास बैठ करके ऐसे अमृत लिया, तो दीदी बहुत प्यार से सिर पर हाथ रखा और कहा, भाऊ आपकी आंखें लाल है। हमने बोला कि दीदी आज चूल्हा जल नहीं रहा था, लकड़ी गीली थी, तो फूंक फूंक करके वो धुआं मेरे आंखों में लग गई इसलिए लाल है। तो दीदी बोलते कि नहीं, सेवा के साथ साथ अपना ध्यान रखो जी। इतना प्यार से कहा, वो दिन मुझे कभी भूलते नहीं है। एक माँ भी नहीं ऐसा बोल सकती, बिल्कुल, इतनी बड़ी दीदी। तो दीदी कहने का भाव है कि हर व्यक्ति का संभाल भी करती थी, बिल्कुल, सेवा भी कराती थी जी। दीदी के दिनों में अगर आपका रात को ड्यूटी है, नाइट ड्यूटी है, तो दीदी बोलती थी दोपहर को भोजन के बिना तुमको तो नींद नहीं आएगी, तब तक अपना भाग बनाओ, कहीं पेंट करो, कहीं छोटा मोटा काम करो, कुछ नहीं तो सब्जी काटो, अनाज साफ करो। मतलब काम करना पड़ता था, ऐसा नहीं कि नाइट ड्यूटी है तो बस वो ड्यूटी 6 बजे पूरी हुई जी, या 5 बजे पूरी हुई और रात को 9 बजे फिर आएंगे, ऐसा नहीं था, डबल ट्रिपल काम करते थे। तो दीदी करती भी थी जी। दीदी की हम पढ़ाई लिखाई में आप देखेंगे तो दीदी की पढ़ाई लिखाई में इतनी रुचि थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन डायरी पेन उनके हाथों में रहता था। लच्छू दादी का हाथ पकड़ करके और क्लास में सबसे पहले जाती थी। दादी के पहले दीदी को जाना ही जाना है। अच्छा। दादी के बाद हमने कभी नहीं देखा कि दादी आकर के बैठ गई है, योग करा रही है, दीदी आई है पीछे, ऐसा कभी भी नहीं देखा। स्टूडेंट लाइफ पक्का। जैसे मम्मा के लिए सुनाते हैं जी कि मम्मा बाबा के आने के बाद कभी क्लास में एंटर नहीं किया। एक बार किसी कारण बस लेट हुई, तो मम्मा दरवाजे पर बैठ करके मुरली सुन रही थी जी। तो बाबा का ध्यान गया कि मम्मा आज क्लास में नहीं दिखाई दे रही है। तो लोगों ने कहा कि मम्मा दरवाजे पर बाहर मुरली सुन रही है जी। तो बाबा ने बुलाया, क्यों मम्मा दरवाजे पर सुन रही है? बाबा मैं लेट हो गई तो मैं डिसरिगार्ड नहीं करना चाहती हूँ। बहुत बड़ी बात। तो मम्मा को बाबा ने कहा ये होना चाहिए, ये आपका स्थान है। बिल्कुल। तो संधली पर उनका स्थान दे दिया जी। तो कहने हमारे बड़ों ने पढ़ाई लिखाई के ऊपर इतना टेंशन दिया, मैं ईश्वर भाई क्या बताऊं, आज तो हम लोग कुछ ध्यान नहीं देते हैं जी। जो हमारे बड़ों ने दिया, जबकि बाबा ने 14 साल अंग संग्रह करके जी। हाथ पकड़ करके लिखाया, पढ़ाया, सब कुछ किया। आज तो हम लोग दूर से वाणी को ग्रहण करके अपने जीवन को परिवर्तन करते हैं। वो हमारी दादियां, वो हमारी दीदी कभी पढ़ाई में ये नहीं। रात को कितनी भी मीटिंग हो, 9 बज जाता था, दादी को बोल देती थी नहीं दादी अभी हमारा क्लास का टाइम हो गया, 9 बज गया, रात्रि क्लास का टाइम है, ये बातें कल रखेंगे, अभी बंद करो, चले क्लास में। तो मीटिंग छोड़ करके भी दीदी 9 बजे क्लास में जाती थी।